किसका फोन था फर्जी? पता नहीं, जब तक मैंने फोन उठाया तब तक बंद हो गया था। ओ, ये तो रोहेल का था। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। तुम अब मुझे कुछ बताओ या ना बताओ, लेकिन बेटा एक बात अच्छी तरह याद रखना कि अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं कोई जिल्लत या बदनामी बर्दाश्त कर सकूं। सबसे पहले तो कुछ रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर की जाए। बेशक वो अकाउंट कंपनी के नाम से खोला जाए, लेकिन मगर तमाम खर्चों के लिए जो भी पैसा निकलेगा उसके लिए कम से कम मुझे किसी के सिग्नेचर की जरूरत ना पड़े। नहीं, मैंने तो नहीं देखा, बल्कि मुझे उसका नाम लाइबा ने ही बताया था। हाँ, क्या नाम था? सेमाब। और रोहेल के सामने मुझे दबे अल्फाज में धमकियां दे गया, 2 लाख रुपए मांगे। अभी बताएं बुआ, मैं कहां से दूंगी? अरे बिटिया, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, मगर तुमने 50,000 देकर उसके मुंह को खून लगा दिया। अरे वकील साहब, कोई इशू नहीं है, बिलीव मी। और मैं आपको बता चुका हूं कि बड़ी अम्मा फिलहाल बेड रेस्ट पर हैं। बस मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। आइए काशिफ साहब। ये क्या मजाक है वकील साहब? काशिफ भाई कहां हैं? वो तो नहीं है, लेकिन मेरे तजुर्बे की बिनाई ने आपके अंदर छुपे हुए चोर को देख लिया है। मिले पसीना पोंछे। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं वकील साहब। अपने अपने सोचने का अंदाज है सर, वरना मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं। ओके, अब हमारी मुलाकात जब ही होगी मिस्टर वकील, जब वो वसीयत आप खुद दिखाने आएंगे मुझे। मुझे तो कभी कभी बहुत हैरानी होती है सोहेल भाई के इस एटीट्यूड पर। इस तरह एक्ट करते हैं जैसे कोई बाहर का आदमी हो। कम से कम बड़ी अम्मा की तबीयत देखते हुए तो उन्हें बात मान लेनी चाहिए थी। देखो लाइबा, जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं और अपने लिए सोचते हैं, उन्हें किसी की बीमारी या परेशानी से कोई गर्ज नहीं होती। खैर, ये सब तो अब चलता रहेगा इस घर में। हालांकि तुम एक काम करो, वो 1500 रुपए वाले बॉन्ड्स की आज कुरानदाजी हुई है, तो तुम जाकर अलमारी से वो बॉन्ड्स निकाल लो। मैं जब तक बड़ी अम्मा से मिलकर आता हूँ। या अल्लाह, मैं क्या जवाब दूं अब रोहेल को? वो बॉन्ड्स तो मैं सीमाब को दे चुकी हूँ। क्या कहूंगी अब मैं रोहेल से? एक और आजमाइश। क्या करूं मैं क्या करूं? पहला न दूसरा न तीसरा, 5 लाख का तो लग जाए यार। AG8160।
लग गया, 5 लाख का बॉन्ड लग गया। अरे यार वसीम, आज तो किस्मत तेरे साथ है, एक ही झटके में लखपति। किस्मत तो साली लाइबा की भी अच्छी, फिर मदद मिल गई। चलो कुछ दिन इन्हीं पैसों से ऐश करते हैं। और वैसे भी लाइबा तो एक ब्लैंक चेक है, जब चाहूं कैश करा सकता हूं। सुहेल, अगर वकील साहब ने ये बात काशिफ भाई और बड़ी अम्मा के सामने बोल दी तो? यही सोच सोच कर तो मेरा सर फटा जा रहा है। जो बात करता हूँ वो मेरे मुखालिफ ही हो जाती है, और जो काम करता हूँ मेरे अगेंस्ट हो जाता है। जब किसी पे ताबीज गंडे करवाए जाते हैं ना, तो फिर ऐसा ही होता है। सारे काम उल्टे सीधे होते हैं, मगर आप में ये बात मानते ही नहीं है। चलो अगर मैंने तुम्हारी बात मान भी ली, तो ऐसा कौन है जो मुझ पर तावीज और अमलियात करवाएगा? है, क्यों नहीं है? आप क्या लाइबा को कम समझते हैं? एक नंबर की जादूगरनियां हैं दोनों माँ बेटियां। ओ कम ऑन शर्मीन, क्या हो गया है तुम्हें? अव्वल तो वो बेचारी ऐसा कर ही नहीं सकती, और उसे मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है जो वो ऐसा करेगी? यही तो नहीं समझते आप। अंदर ही अंदर उसने अपने शौहर को एमडी बनाने के लिए ये चक्कर चलाया है। गलत, बिल्कुल गलत। रोहेल साफ साफ अल्फाज में खुद मना कर चुका है, शर्मीन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी यही गलतफहमी ले डूबेगी आपको। मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं। देख लीजिएगा कि रोहेल किस तरह एमडी की सीट पर काबिज होता है। बड़ी माँ, आपका हुक्म सराखों पर, लेकिन मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल नहीं सकता। बेटा, कोई भी जिम्मेदारी जब तक महसूस ना की जाए जिम्मेदारी नहीं कहलाती। अब देखो, पहले तुम कुंवारे थे, अब माशाल्लाह शादीशुदा हो, बीवी की जिम्मेदारी आई ना, इंशाल्लाह बाप बनोगे, बच्चे होंगे, औलाद की जिम्मेदारी होगी। भाई का बोझ कम करके अगर तुम उसका सहारा नहीं बनोगे तो और कौन बनेगा, बताओ मुझे। बड़ी अम्मा ठीक कह रही हैं भाई, और वैसे भी काशिफ भाई है ना आपको गाइड करने के लिए। ठीक कहा तुमने। तुम्हारे वालिद का जब इंतकाल हुआ था तो काशिफ 17 साल का था। उस वक्त तो उसकी मसें भी सही तरीके से नहीं भीगी थी, और फिर तुम्हारी तालीम, तरबियत और इतना बड़ा बिजनेस उसी ने संभाला ना। किस लिए? इसलिए कि उसने जिम्मेदारी महसूस की। ठीक कह रही बड़ी अम्मा आप। काशिफ भाई वहाँ की बहुत अजीम है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं कोई गड़बड़ कर बैठूं। बेटा, इसकी तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। काशिफ आबिद साहब को तुम्हारे साथ कर देगा और वो हर ऊंच नीच तुम्हें समझा देगा। और सुहेल भाई, अगर उन्होंने कोई एतराज किया तो? किस मुंह से एतराज करेगा वो? 2 दफा तो वो पहले मना कर चुका है। अच्छा खैर, उसे छोड़ो, तुम मुझे अपना बताओ, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा क्या फैसला है? ठीक है बड़ी अम्मा, जो आपका और भाईजान का हुक्म। अरे जी जबरदस्त। मैं अभी काशिफ भाई को फोन करके आती हूँ कि भाई मान गए। जो औलादे खुद को मुख्तार गुल समझ लें, माँ बाप को किसी खातिर में ना लाएं, यही कुछ होता है उनके साथ। खाला भी कुछ करें। सुहेल बहुत ज़्यादा अपसेट है। मैं भी उन्हें नींद की गोलियां देकर आई हूँ। अगर वकील साहब ने ये बात खोल दी
तो सुहेल की पोजीशन और भी कमजोर हो जाएगी बड़ी अम्मा के सामने। प्लीज आप कुछ करें। मुझसे पूछ कर गया था वकील के पास, क्या करूं मैं? एक वो कमबख्त लाइबा कम थी जो बेटे भी अजाब बन गए मेरे लिए। अगर कुछ करना ही था तो वकील को 15-20 लाख का लालच देकर अपने नाम जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा लेता। वसीयत के कागजात देखकर क्या मिल जाता बेवकूफ को। वाह खाला अम्मी, क्या तरकीब बताई आपने। सुहेल ने आपसे ना मशवरा लेके बहुत बड़ी गलती की है। मैं उन्हें ये मशवरा बताकर आती हूँ। सुनो, जी खाला अम्मी। उससे कहना अभी उठकर ना चला जाए। 2-3 दिन वकील साहब का रिएक्शन देखने के बाद अगर वो बड़ी अम्मा से जिक्र नहीं करते तो फिर लालच दे उन्हें। बल्कि तुम ऐसा करो, उसे यहीं बुला लो, मैं समझाती हूँ उसे। ठीक है खाला अम्मी। पता नहीं ये पीर साहब क्या कर रहे हैं। लाइबा और बड़ी बी का पत्ता साफ होके ही नहीं दे रहा। इस तरह तो मैं अपने सारे फ्रेंड से पीछे रह जाऊंगा। ना आप मुझे स्कूल भेजती हैं, ना मम्मी मेरा एडमिशन कराती हैं। 15 दिन हो गए रिजल्ट को आए हुए। बेटे जी, जब स्कूल जाने के लिए कहा जाता है ना, तो आप बहाने बना बना के छुट्टियां करते हो हैं, और अब स्कूल नहीं जा रहे हो तो स्कूल याद आ रहा है। मैं बोर हो गया हूँ बुआ, मुझे सारे फ्रेंड्स याद आ रहे हैं। मम्मी भी कहीं घुमाने नहीं लेके जाती हैं और कितने दिनों बाद आती हैं अब। मम्मी बेचारी भी क्या करे, एक तो पहले ही मुसीबत में गिरफ्तार थी, और ये कमबख्त मारा उसकी जान को आ गया है। कौन बुआ? कोई नहीं बेटा, वो देखो इतनी रात हो गई, अब तुम चल के सो जाओ। हाँ चलो, शाबाश। बुआ मम्मी आएंगी सुबह? सुबह की सुबह देखी जाएगी है, अभी तो तुम चल के सो। चलो शाबाश। जब मेरा बेटा सोएगा ना, ऐसी प्यारी प्यारी परियां आएंगी मेरे शहजादे के ख्वाब में। हाँ चलो चलो सो जाओ। अभी सब रोहेल ना तजुर्बाकार जरूर है, लेकिन काफी टैलेंटेड है। बस उसको थोड़े से ग्रूम करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से जब आपके साथ रहेगा तो इंशाल्लाह ताला बिजनेस के सारे अप एंड डाउन समझ आएगा। आप बेफिक्र रहें सर, रोहेल आपके छोटे भाई हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द ट्रेन हो जाएंगे। गुड। अभी सब आपकी वकील साहब से बात हुई? जी सर, मैंने उन्हें बताया था, लेकिन वो कहने लगे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, शायद कोई ज़रूरी बात है। उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं सर। ओके, आप कल 2 बजे बुला लें उन्हें। बेहतर सर। अभी सब रोहेल आ जाए तो उसे मेरे पास भेजिएगा। जी ठीक सर। क्या काम हो सकता है वकील साहब को मुझसे? ये तो बताओ, ये किस खुशी में खिला रहे हो मिठाई? यार किस्मत जब मेहरबान होती है ना, तो आदमी रातों रात लखपति बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लगता है कहीं पे बैंक रॉबरी की है तुमने, या फिर तुम्हारे फ्लैट के फर्श में से कोई खजाना निकला है ना? हाँ यार, किसी की किस्मत के बॉन्ड मुझे लग गए, और वो भी पूरे 5 लाख के।